प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आज की सभा में स्वागत करती हूँ। आज हमने जैसे कि शीर्षक देखा, हमारा जो टाइटल है वो ये है, डू यू बिलीव इन मिरेकल्स? क्या आपको चमत्कारों पे भरोसा है? क्या आप मानते हैं कि चमत्कार होते हैं? और यदि हाँ, तो आज के दिन हम इसी विषय में कुछ सीखेंगे। हम इस विषय पे एक गवाही सुनेंगे। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि आराधना में छुटकारा है और आराधना में ही चंगाई है। और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से आज कुछ नया सीखेंगे। तो आइए अपने हृदय को तैयार करें और एकजुट होके हम आज की सभा में चलते हैं। चलिए इस गवाही को सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरी 2 गवाहियां हैं। पहली गवाही मेरी है कि मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था। उनके सर में बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी और उनके जो गले की हड्डी होती है वो भी टूट गई थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज वो सही हैं और उनकी तबीयत में भी काफ़ी सुधार हुआ है और जो हड्डी टूटी थी वो भी जुड़ गई है। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत करीब 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब वो काफ़ी ठीक हैं। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उनको फ़ीवर आ रहा था जो कि कम नहीं हो रहा था। जितनी देर दवाई का असर रहता था उतनी देर तो कम हो जाता था, बाकी उसके बाद उनका फ़ीवर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था। मैंने रोमा सिस्टर से प्रार्थना कराई, तब जाके उनका फ़ीवर काफ़ी कम हो गया और धीरे-धीरे ठीक हो गए और उनके पेट में भी जो दर्द था वो भी ठीक हो गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ और रोमा सिस्टर का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी प्रार्थना के द्वारा मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों लोगों को चंगाई मिली। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए कि जब अपने घरों में परमेश्वर की आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और सच में ये बड़े आनंद की बात है कि आज हम अपने घरों में इकट्ठा होकर परमेश्वर के आनंद को मनाने जा रहे हैं। हालेलुया। आज चर्चेस बंद हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना सभा बंद नहीं है। और सच में हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये समय दिया कि हम अपने महान परमेश्वर का हाथों को उठाकर, साज को बजाकर उसकी महिमा और उसकी स्तुति करने पाए। और आज की सुबह आइए मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा और उसकी स्तुति करेंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषें लेकर नीचे आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषें लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, जोर से आशीषें लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। सब लोग आए। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा, सब लोग आए। देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। सयोन में स्तुति उसकी बात जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सयोन में स्तुति उसकी बात जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. We say rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again say rejoice. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forever. My Jesus alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Oh, Ratam Jayam, Ratam Jayam, Ratam Jayam, Ratam Jayam, Ratam Jayam, Ratam Jayam, Ratam Jayam. यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है। कहे यीशु मेरा चरवाहा है, बोलो है ना। रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हर सुख में दुख में धन्यवाद करो, सुख में दुख में धन्यवाद करो, सुख में दुख में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। झंडा ये प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता। झंडा ये प्रेम का मेरे दिल से लहराता, राजा यीशु मेरे दिल में है। ऊंचे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। ऊंचे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, राजा यीशु मेरे दिल में है। झंडा ये प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता। झंडा ये प्रेम का मेरे दिल से लहराता, राजा यीशु मेरे दिल में है। ऊंचे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। ऊंचे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, राजा यीशु मेरे दिल में है। रबाशी खंडला रबा, ओ रबाना रबा शंदला रबा। ओ स्तुति हो यीशु तेरी, ओरी खरबा शंदला रबा। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। जब आज उस परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उसका धन्यवाद करें। आपके जीवन में कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो, उसका धन्यवाद करें। और मेरे प्रियो, जब हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, विश्वास जाने कि वो प्रभु आपके बंधनों को तोड़ रहा है। वो प्रभु आपके सारे बंधनों को तोड़ रहा है। ओरी बाबा शंदल रबा। हर एक जुबान उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे। मेरे प्रियो, हो सकता है आपको गीत ना आता हो सकता है आपका सुर बहुत अच्छा ना हो सकता है आपकी आवाज बहुत अच्छी ना हो, लेकिन आज हम उसकी महिमा के लिए उसकी स्तुति कर रहे हैं। ओ नीराबा शंदलरबा। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो मेरे और आपके बीच में है, जो मेरे और आपको छू रहा है। उसकी स्तुति करे, उसकी स्तुति करे। रबा शिखरबा। एक आगे हर दिल में हमको जलाना है। एक आगे हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना। गाए मेरे साथ। एक आगे हर दिल में हमको जलाना है। एक आगे हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आगे हर दिल में हमको जलाना है। संसार की आशा भरी नजरें तो हम पर है। उद्धार का संदेश भी कानों के ऊपर है। फिर से संसार की आशा भरी नजरें जो हम पर है। उद्धार का संदेश भी कानों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। प्रभु से कहे, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आगे हर दिल में हमको जलाना है। एक आगे हर दिल में हमको जलाना है। इतने सरल ये रास्ते कल ना पूरे होंगे। प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। तैयार रहना, कल हमें खुद को मिटाना
खुद को मिटाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। गाएं, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। इनके आगे हर दिल में हमको जलाना है, इनके आगे हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। सच में आज परमेश्वर के उस प्रचार को हमें लेकर सारी दुनिया में जाना है। आज सच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो निराशा में बैठे हुए हैं, बहुत से ऐसे दिए हैं जो आज बुझ चुके हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज उसने हमें यह सामर्थ, ये कुव्वत दी है, अपने वचन से उसने हमें भरा है, अपनी आराधना से उसने हमें भरा है कि हम अपने घरों में बैठे ना रहे, बल्कि उन लोगों तक जाएं, उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं कि वही एकमात्र उद्धार करता है, जो कि मेरे और आपके लिए मारा गया, मेरे और आपके लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया और वो मरा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और आज वो जीवित प्रभु है। आज वो जीवित प्रभु है। यदि आप विश्वास करते हैं कि वो जीवित प्रभु है तो आप जीवन को पाते हैं, बहुतायत के जीवन को पाते हैं। उस प्रभु का धन्यवाद करें। आज हम बैठे ना रहें, अपनी गवाही को लोगों तक दें। उस वचन को जो प्रभु ने आपके जीवन में दिया हम देने पाए, उस आराधना को, तोड़े को जो प्रभु ने आपको दिया हम लोगों तक पहुंचाने पाए। उस प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता आपके अनुग्रह और आपके प्रेम के लिए पिता, और इस बात के लिए प्रभु कि प्रभु कभी भी आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा पिता। और आज सच में प्रभु आपने हमें यह अवसर दिया है, ये समय है प्रभु कि हम खुदावन आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम लोगों तक पहुंच सकते हैं पिता, आपके शुभ संदेश को उन तक पहुंचा सकते हैं। हम पिता प्रार्थना करते आज जितने लोग तेरे वचन को सुनने जा रहे पिता, उनके हृदय को खोल पिता। आज जितने लोग तेरी आराधना में सम्मिलित है पिता, ओ तेरी आराधना कर रहे, उनके बंधन इसी वक्त टूटने पाए, यीशु नासरी के नाम से बंधन टूटने पाए, वो सारे बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। अंधकार की शक्तियां, जादू टोने की शक्तियां उनके जीवन से इसी वक्त छाती रहे और एक आराधक के रूप में खड़े होकर तेरी आराधना, तेरी स्तुति करने पाए पिता। आज जब प्रभु तेरा वचन बोया जाता है, अपनी बेटी पर अनुग्रह कर पिता, वो नहीं पवित्र आत्मा आप बात करें और जैसा आप चाहते हैं हमसे बातें करें। सारी बातों के प्रभु एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। जैसा कि हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवनों में चमत्कार हो, ऐसा कौन मनुष्य होगा जो ये ना चाहे कि उसके जीवन में चमत्कार ना हो। सभी चाहते हैं कि उसके जीवन में चमत्कार हो, चाहे वो कोई शारीरिक चमत्कार हो, या हो सकता है कोई आत्मिक चमत्कार आप चाहते हो, या हो सकता है कोई भीतरी चमत्कार, कोई आप चाहते हैं स्वभाव में आपके चमत्कार आने पाए, या हो सकता है आप चाहते हो परिवार में कोई चमत्कार हो, या हो सकता है जहाँ आप काम करते हो वहाँ आप चाहते हो कि चमत्कार हो, या आपकी आर्थिक स्थिति कुछ ऐसा हो कि उसमें चमत्कार आए, या हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो आप बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, जो बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हो, वहाँ पे आप चाह रहे हो कुछ चमत्कार का होना। चमत्कार है क्या? दरअसल चमत्कार ये क्या है कि बदलाव हम देखते हैं कि अगर रोगी बीमार है वो चंगाई पाता है तो बदलाव आ जाता है उसके शरीर में, जो बीमारी है वो दूर हो जाती है, उसे हम चमत्कार कहते हैं। अगर मन में कड़वाहट है वो कड़वाहट दूर हो जाती है, वो बदलाव आ जाता है, वो एक अद्भुत चमत्कार है।
और ये चमत्कार जो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवनों में आता है वो वाकई अद्भुत है, और हर एक मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में चमत्कार हो। तो आप आज के दिन किस चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं? परमेश्वर आज के वचन से आपसे बातचीत करना चाहता है, हम सबों से बातचीत करना चाहते हैं अपने वचन से, ताकि हम उस चमत्कार को प्राप्त कर सकें। जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं उस चमत्कार को देना। तो क्यों ना आज के वचन से हम देखें कि हम चमत्कार कैसे पाएं। आइए हम देखते हैं। हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 3 का 1 से 10 कैसे एक भिखारी ने चमत्कार को पाया, और उसके बाद हम देखेंगे एक और भीतरी चमत्कार के बारे में भी हम देखेंगे, कैसे चमत्कार होते हैं हमारे जीवनों में। देखते हैं, जैसे इसमें लिखा है प्रेरितों के काम 3 का 1 से 10 में लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में आते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ बहुत बड़े चमत्कार को देखते हैं, और किसके द्वारा देखते हैं? यहाँ पतरस और यूहन्ना के द्वारा हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े चमत्कार को परमेश्वर ने इन दोनों चेलों के, जो परमेश्वर के खास चेले थे, उन 12 चेलों में से 2 जो थे, उन दोनों के जरिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? क्योंकि ये चमत्कार ना सिर्फ उस भिखारी के जीवन में हुआ, बल्कि इन दोनों के जीवन में भी हुआ, क्योंकि इन लोगों ने जो यीशु के नाम से प्रार्थना की थी, उससे वो अचंभित हुए कि कैसे परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार उनके जरिए किया। परमेश्वर आपके भी जरिए परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप बहुत लोगों के लिए, हम सब बहुत आशीष का कारण बने। तो जैसे यहाँ देखते हैं कि एक भिखारी जो शरीर से लंगड़ा था, उसको परमेश्वर ने चंगाई दिया। लेकिन यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं, अगर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 4 का 12 और 13 पढ़ते हैं, और उसमें जब बहुत हियाव के साथ ये दोनों चेले प्रचार करने लगे, और यहाँ कह रहे थे, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ हम क्या देखते हैं? एक भीतरी चमत्कार। एक थी शारीरिक चमत्कार, लेकिन यहाँ पर जो ये चेलों के जीवन में हो रहा था, ये भीतरी चमत्कार ये देखा जा रहा था। ये लोग देख रहे थे। पहले लोगों ने देखा एक भिखारी को चमत्कार, वो देखते हुए देखा कि वो हाँ कैसे लंगड़ा था और कैसे उसने चमत्कार पाया। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये भीतरी चमत्कार हो रहा है। भीतरी चमत्कार कैसे? क्योंकि ये जो मछुआरे थे, ये लोग जो साधारण थे बिल्कुल, तो जब जो लोग शास्त्री और जितने लोग ऐसे पढ़े लिखे लोग जो देख रहे थे, तो जब उन लोगों ने देखा कि ये तो बहुत ही साधारण लोग हैं, ये साधारण लोग जो कि अनपढ़ हैं, इनके अंदर ये इतना हियाव कैसे आ गया? इनके अंदर ये अधिकार इतना कैसे आ गया? ये कैसे इतने अधिकार के साथ बोल रहे हैं? इनके अंदर ये कैसे इतना ज़्यादा ज्ञान आ गया? इतनी समझ कैसे आ गई? शास्त्रों की समझ कहाँ से आ गई? ये तो अनपढ़ है, तो पढ़े लिखे भी नहीं है, इनको कौन इतनी समझ दिया? इनके भीतर में ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? ये इतना ज़्यादा ज्ञान कैसे इनके अंदर आ गया कि ये ज्ञान बांट भी रहे हैं और इनके प्रार्थनाओं के जरिए चमत्कार भी हो रहे हैं। यानी कि इनके जीवन में तो अद्भुत परमेश्वर ने आश्चर्य किया है। इनके भीतरी मनुष्यत्व को पूरी तरह परमेश्वर ने बदल दिया है। ये कैसे पॉसिबल है? ये वो लोग आश्चर्य कर रहे थे इस चमत्कार को देख के। उनके जो हियाव था, जो उनके अंदर जो बोल्डनेस थी, उसको देख के वो आश्चर्य कर रहे थे कि अद्भुत चमत्कार कैसे मतलब इन लोगों के पास आया।
तो बताना चाहती हूँ प्रियो, ये अद्भुत चमत्कार हमारे और आपके पास भी आ सकता है। वो कैसे आ सकता है? जैसे कि वचन इसमें लिखा है, अगर हम प्रेरितों के काम 4:13 पढ़ते हैं कि फिर उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? जब ये पहचाना कि यीशु के साथ रहे हैं, यानी कि जब वो जान गए कि हाँ ये लोग यीशु के साथ थे, तब इनके पास ये सामर्थ्य मिली इनको, तब इनके पास ये ज्ञान आए, ये बुद्धि आई, इनके जीवन में वो समझ आई, तब वो जान पाए कि अच्छा क्योंकि यीशु मसीह के साथ थे इसलिए ये सारी चीज़ें इनके जीवन में आई, ये परिवर्तन, ये बदलाव, ये चमत्कार इनके जीवन में आया। और आज इतने सामर्थ्य हो गए कि इनकी प्रार्थनाओं के जरिए लोग आशीष को पा रहे हैं, लोग चंगाई को पा रहे हैं। और उसी तरह उस लंगड़े भिखारी ने भी जब विश्वास किया, उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार किए, तो वो उछल पड़ा और सिर्फ उछल कर उसने परमेश्वर की महिमा वो करने लगा, वो बताने लगा दूसरों को। वाकई जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, परमेश्वर हमसे हमेशा प्रेम करते हैं, लेकिन क्या होता है हम उनको छोड़ देते हैं, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। कई बार ये गलतफहमी होती है लोगों के अंदर कि कुछ बुरा हो जाता है हमारे जीवन में तो हमें लगता है कि नहीं अब परमेश्वर मेरे सुन नहीं रहे हैं, अब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहे हैं, अब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। शायद आपसे कुछ गलतियां हो गई हो, आपको लग रहा होगा नहीं अब मुझसे गलती हो गई, अब परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ प्रियो कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते, वो ना हमें कभी त्यागते हैं। उनका प्यार हमेशा हमारे जीवनों में बना रहता है, उनका अनुग्रह हमारे जीवनों में बना रहता है। लेकिन क्या होता है हम उनका साथ छोड़ देते हैं, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। हर परिस्थिति में वो हमसे प्रेम करते हैं और हमारे साथ साथ चलते हैं, लेकिन हम छोड़ देते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे हम छोड़ देते हैं? कई बार हमें जब निर्णय लेना होता है, हम कहने को तो हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थनाओं को करते हैं, सभी चीज़ों को करते हैं। जब कोई निर्णय लेने की बात आती है तो हम अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं। हम अपनी समझ के सहारे से निर्णय को लेते हैं और हम ठोकर खा जाते हैं। हम उस समय यीशु मसीह का साथ नहीं देते। हम उस समय छोटी सी प्रार्थना भी नहीं करते ये पूछने के लिए कि परमेश्वर आपकी क्या मर्जी है, आप क्या चाहते हैं, जबकि हमें पूछना चाहिए उस समय भी। लेकिन क्या होता है हम छोड़ देते हैं परमेश्वर को। वो तो हमारे साथ हैं लेकिन हम उनके साथ नहीं हैं, इसलिए वो चमत्कार नहीं हो पाता हमारे जीवन में। चाहे वो शरीर की चमत्कार हो, चाहे वो कोई आर्थिक चमत्कार हो, चाहे कोई पारिवारिक चमत्कार हो या कोई भीतरी चमत्कार हो सकता है आपके जीवन में बहुत से उलझन हो, घबराहट हो, डर हो, निराशा हो, आप चाहते हैं उससे स्वतंत्र होना, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? यीशु के साथ साथ चलने की ज़रूरत है। केवल वचन फॉर्मेलिटी के लिए ना पढ़ें, केवल प्रार्थना फॉर्मेलिटी के लिए ना करें, बल्कि उनके साथ साथ उनको अपने हृदय में लेके चलें। जो कोई भी निर्णय लेना हो, कुछ भी काम करना हो, उनसे पहले अनुमति ले, परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है, क्या योजना है, आप बताइए। और जब हम इस तरह से करते हैं, उनके साथ साथ लेके उनको चलते हैं, तो देखेंगे कि परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे हमारे और आपके ज़रिए। और ना सिर्फ इतना बल्कि जो आप चाहते हैं, जो आप निवेदन मांग रहे हैं, उसमें भी परमेश्वर बड़े बड़े परमेश्वर चमत्कार करेंगे। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें साथ साथ चलने की ज़रूरत है। तब शायद जितना भी विरोध हो आपके जीवन में, परमेश्वर उस विरोध को भी शांत करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और जैसा कि हम देखते हैं कि रोमियो के 8:31 अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाकई जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। आपको कि चमत्कार को कौन रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता। केवल हमें उनके साथ साथ चलने की ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करते हैं तो हम भूल जाते हैं उन उपकारों को। जिस तरह ये लंगड़ा भिखारी, जो कि लंगड़ा था, भिखारी था, लेकिन जब परमेश्वर ने इसको इतना बड़ा, परमेश्वर ने एक चंगाई दी, इतनी बड़ी आशीष दी, तो वो भूला नहीं, बल्कि इस बात को बार बार वो बता रहा था। हमें भी बार बार लोगों को बताना है अपनी गवाहियों को। हो सकता है कोई गवाही आपके जीवन में 2 साल पहले हुई हो, कोई बड़ा चमत्कार 3 साल पहले हुआ हो, 5 साल, 10 साल, 2 महीने या 2 दिन पहले हुआ हो। लेकिन क्या होता है थोड़े दिन बाद हम भूल जाते हैं उन बातों को। परमेश्वर के साथ हम नहीं चलते हैं, हम भूल जाते हैं, और थोड़ी सी कष्ट और कठिनाई आ जाती है हमारे जीवन में, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं और बोलने लगते हैं परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है, अब परमेश्वर हमारी सुनते नहीं। हम भूल जाते हैं उन उपकारों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, और वही चमत्कार रुक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आज अपने वचन से ये बताना चाहते हैं कि जब वो हमारे साथ है तो कोई विरोधी सामना हमारा नहीं कर सकता। कोई चमत्कार जो हमारे जीवन में आने वाला है
उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे साथ है। परमेश्वर चाहते हैं हमें ब्लेस करना, वो हमें चाहते हैं आशीषों से भरना, लेकिन उसके लिए क्या करना है, हमें उनके साथ साथ चलना है। जब हम वचन को हृदय में रख के चलते हैं, जब हम प्रार्थनाओं को रख के चलते हैं, जब उनकी इच्छा अनुसार हम चलते हैं, उनकी मर्जी को पूछ के चलते हैं, तो वाकई अद्भुत चमत्कार को हम अपने जीवन में देखते हैं। आपने जो कुछ भी खोया होगा परमेश्वर दुगने रूप में आपको लौटाएंगे। इस वक्त आपके, हो सकता है आपके शरीर में बहुत सी तकलीफें हों, लेकिन परमेश्वर आपको चाहते हैं कि चंगाइयाँ दें। हो सकता है परिवार में बहुत कलेश हो, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि शांति से आपका परिवार भर जाए। अगर आप चाहते हैं कि वाकई ये चमत्कार आपके जीवन में आए, तो केवल एक काम करिए, परमेश्वर के साथ साथ चलिए, उनको छोड़िए मत, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आशीष दे। और जब हम प्रार्थना में चलेंगे तो मैं ये निवेदन करूंगी कि आप सबों को जहाँ कहीं भी कोई दर्द या तकलीफ हो, तो वहाँ पे अपना हाथ को रख लें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। जिस तरह आज के वचन से आपने बातचीत किया परमेश्वर, कि वाकई परमेश्वर आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं, और आप चाहते हैं कि हर एक के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हों, क्योंकि आप हर एक से बराबर आपने प्रेम किया परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खास तौर से जिन लोगों ने परमेश्वर विश्वास के साथ अपना हाथ उन अंगों में रखा है जहां इनको दर्द और तकलीफ है, प्रार्थना करते परमेश्वर इस वक्त परमेश्वर उनको छू, परमेश्वर उनको छू के चंगाई दे परमेश्वर। खास तौर से जो लोग बीमारी के बिस्तर पे है परमेश्वर, उन सबको खड़ा कर परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जिनको भी फीवर है यीशु के नाम से उनका टेम्परेचर नॉर्मल होने पाए, जिनको भी खांसी है यीशु के नाम से उनकी खांसी जुकाम दूर होने पाए, जिनको भी परमेश्वर किसी प्रकार की नींद की कोई समस्या यीशु के नाम से वो नींद की समस्या दूर होने पाए, जिनको भी परमेश्वर किसी प्रकार का कोई भी पेट की समस्या यीशु के नाम से वो पेट की समस्या दूर होने पाए, जिनको भी किसी का प्रॉब्लम परमेश्वर लीवर में या इंटेस्टाइन या किडनी में पाई जाती है यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। प्रार्थना करते हर परिवारों में आपके प्रेम को, शांति को, एकता को मांगते परमेश्वर। प्रार्थना करते हर एक की आर्थिक स्थिति दूर होने परमेश्वर, उनकी आर्थिक स्थिति में जो समस्या वो दूर होने पाए, हर भारी कर्जों से परमेश्वर लोगों को स्वतंत्र करे परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक जन परमेश्वर आपके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखने पाए और आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर। हर तरह की विरोधी शक्तियों से हर एक को बचा के रख परमेश्वर, हर एक को कोविड-19 से बचा के रख परमेश्वर, और परमेश्वर हर एक जनात्मिकता में परमेश्वर और बढ़ता जाए परमेश्वर। जिनके हृदय में कड़वाहट भरे परमेश्वर, जलन भरा हुआ है परमेश्वर, लालच भरा हुआ है परमेश्वर, किसी प्रकार की कोई निराशा भरी हुई है, चिंताएं भरी हुई है, ऐसी तमाम बातों से परमेश्वर दूर कर परमेश्वर, ऐसी तमाम बातों को, और उनके जीवन में अपने प्रेम को डाल दे परमेश्वर, अपनी आशा से भर दे परमेश्वर, अपनी शांति से भर दे परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर जो भी उनके हृदय में इस वक्त निवेदन है, उन तमाम निवेदनों को आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर, हाँ और आमीन में पूरे होने पाए परमेश्वर। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को आपके हाथ सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।